मूवी के शुरू में हम एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं। इसका नाम कॉलिंस फैमिली होता है। इस फैमिली के 3 मेंबर्स हैं, जिसमें एक बच्चा बर्नाबस और उसके पेरेंट्स हैं। वो काफ़ी अमीर हैं। उनका फिशिंग का बिजनेस है, जिससे उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया है। 1760 में वो लिवरपूल शहर को छोड़कर एक नई दुनिया को ढूंढने निकल जाते हैं। वो एक बड़ी सी शिप में समंदर के रास्ते निकलते हैं और एक खूबसूरत जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ ये एक नई दुनिया बसाते हैं, जिसका नाम वो कॉलिंस पोर्ट रखते हैं। यहाँ वो रहने के लिए एक बहुत बड़ा मेंशन भी बनवाते हैं, जिसका नाम कॉलिनवुड मेंशन रखते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ बर्नाबस बड़ा हो गया। 15 साल गुजर चुके हैं। पैलेस में एक लड़की एंजलिक थी। बर्नाबस का इसके साथ रिलेशन होता है। जब उसे शादी का बोलती है तो वो इनकार कर देता है। एंजलिक को अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से से पागल हो जाती है। अब वो बर्नाबस से बदला लेने का प्लान बनाती है। वो ब्लैक मैजिक के जरिए उसके पेरेंट्स को मार देती है। साथ में वो बर्नाबस को कर्ज करती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो मर जाए। बर्नाबस को यकीन था कि ये काम उसी का है। वह इस बात को साबित करने के लिए ब्लैक मैजिक बुक्स को पढ़ता है। साथ ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम जॉर्जेट होता है। एंजलिक, जो कि एक विच है, वो ये देखकर जेलस हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। वो ब्लैक मैजिक के जरिए इस लड़की को पोजेस करके अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसे खुदकुशी करवाने के लिए एक पहाड़ी, जिसे विडोज क्लिफ कहते हैं, उसकी तरफ ले जाती है और वह वहां से कूद जाती है और मर जाती है। ये देखकर बर्नाबस बहुत दुखी हो जाता है और गम में आकर खुद भी खुदकुशी कर लेता है। लेकिन इसके मरने से पहले ही एंजलिक वहां आ जाती है और उसे शैतानी वैम्पायर बन जाने का कर्ज देती है, जिससे उसकी रूह इमॉर्टल हो जाती है। वो वैम्पायर बन गया था। वो वहां से वापस अपने मेंशन आता है। एंजलिक इस इलाके के लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि ये एक वैम्पायर है। सब लोग बर्नाबस को पकड़कर दफना देते हैं। फिर हम 200 साल बाद का सीन देखते हैं। एक लड़की इसी पैलेस में जॉब के लिए जा रही होती है। उसका नाम विक्टोरिया है। उसकी शक्ल हूबहू बर्नाबस की महबूबा जॉर्जेट जैसी थी, जिसे एंजलिक ने मारा था। वो कॉलिनवुड में आकर कहती है कि मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। वहाँ वो बर्नाबस की पिक्चर को देखती है और पूछती है कि ये किसकी फोटो है। इसी तरह वहाँ पैलेस की मालिक आ जाती है, जिसका नाम एलिजबेथ है। एलिजबेथ विक्टोरिया को घर के बारे में सारी मालूमात देती है और उसे बताती है कि मेरी बहन का एक बेटा है डेविड, और मैं तुम्हें उसके लिए हायर कर रही हूँ। विक्टोरिया उसकी बहन के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो समंदर में डूब गई, जिससे उसकी डेथ हो गई। एलिजबेथ उसे अपनी बेटी से मिलवाती है और उसके फादर से भी। वहाँ उसकी फ्रेंड भी आती है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। एलिजबेथ का नेफ्यू सफेद चादर ओढ़कर विक्टोरिया को डराने आता है, तो एलिजबेथ उसे बताती है कि आज से विक्टोरिया तुम्हारा ख्याल रखेगी। डेविड कहता है कि मेरी माँ मरी नहीं है। विक्टोरिया उसकी बात का साथ देती है तो वो खुश हो जाता है। विक्टोरिया अपने रूम में आ जाती है। वहाँ फिर से सफेद चादर ओढ़े उसे कोई डराने आता है। वो समझती है कि शायद ये वही लड़का है। जब वो चादर उठाती है तो देखती है कि उसकी शक्ल जैसी एक घोस्ट रूह है, जो उसे बताती है कि वो आ रहा है। विक्टोरिया को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। वो उसका पीछा करने लगती है। अब हम देखते हैं कि एक जगह रात के वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वर्कर्स को एक कॉफिन मिलता है। जब उसे खोलते हैं तो इसमें से बर्नाबस, जो कि वैम्पायर बन चुका है, बाहर आता है। वो एक एक करके सब वर्कर्स का खून पी जाता है। वो काफी अरसे से कैद था, इसलिए उसको बहुत भूख लगी थी। वो एक वर्कर को हिप्नोटाइज करता है और पूछता है कि कॉलिन फैमिली के कितने मेंबर्स अब भी जिंदा हैं। तो बताता है कि 4। उससे पूछता है कि कितना अरसा गुजर गया। वो बताता है कि 200 साल। बर्नाबस वहाँ से कॉलिनवुड पैलेस की तरफ आता है। यहाँ पहुंचकर वो एलिजबेथ की बेटी और उसके नेफ्यू से भी मिलता है। वहाँ एलिजबेथ आ जाती है। बर्नाबस उसे अपने बारे में सब बताता है कि मैं कॉलिन फैमिली का हिस्सा हूँ, और उसके साथ जो भी वाकयात पेश आए सब बता देता है। वो बताता है कि मैं वैम्पायर बन चुका हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं मर सकता। बर्नाबस उसे कहता है कि मैं इसकी फैमिली का मेंबर बनकर तुम लोगों के साथ रहूंगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसे पैलेस के खुफिया खजाने के बारे में भी बताता है, जहां खुफिया रास्तों से ही पहुंचा जा सकता था। जब एलिजबेथ इतना खजाना देखती है तो हैरान रह जाती है। वो उसे अपनी फैमिली के साथ रहने की इजाजत दे देती है। अब बर्नाबस सब फैमिली मेंबर से मिलता है और उनसे पूछता है कि हमारे फिशिंग बिजनेस का क्या बना। तो एलिजबेथ बताती है कि इस पर एंजलिक ने कब्जा कर लिया और उसके सारे फिशरमैन को खरीद लिया, इसलिए वो बिजनेस खत्म ही समझो। तो बर्नाबस कहता है कि फिक्र की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब वहाँ विक्टोरिया आती है तो बर्नाबस उसे एक निकनेम देता है। अब हम एंजलिक को देखते हैं, जो कि अपने फिशिंग के बिजनेस को एंजॉय कर रही है। उसका बिजनेस काफी चल रहा है। उसे जंगल में हुए मर्डर्स के बारे में पता चलता है, तो वो खुद वहाँ जाकर देखती है। वो देखती है कि वहाँ एक कॉफिन है,
ये वही जगह थी जहाँ उन्होंने बरनबास को दफनाया था, यानी अब बरनबास अपनी कब्र से निकल चुका है। वो समझ जाती है कि बरनबास अब अपने पैलेस में गया होगा, तो वहीं पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो बरनबास से मिलती है, तो बरनबास उससे सही तरीके से बात नहीं करता। एंजेलिक उसे सुलह करने का कहती है और कहती है कि हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, लेकिन बरनबास नहीं मानता। उसे कहता है कि तुम विच हो और मैं आज भी तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए हम दोस्त नहीं बन सकते। तो वो वहाँ से मायूस होकर चली जाती है। बरनबास अब काम शुरू कर देता है। वो अपने मेंशन के हालत ठीक करता है, अपना फैमिली बिजनेस जो तबाह हो चुका था। अब वो अपना खजाना यूज करके अपनी फैमिली की पुरानी मिल को नए सिरे से शुरू करता है। वो शहर के कुछ बड़े फिशिंग के लोगों को अपनी पावर से अपने कंट्रोल में करके अपने साथ काम करने पर मजबूर कर देता है। अब वो अपने शिपिंग कारपोरेशन के बिजनेस को फिर से शुरू कर देता है। बरनबास को काम करता देखकर एंजेलिका गुस्से में आ जाती है। वो उसकी दुश्मन जो थी, बरनबास जो कि वैम्पायर था, तो वो खाने की जगह खून पीता था, वो भी इंसानी खून। वो रात को बाहर निकलता और इंसानों का शिकार करके अपनी भूख मिटाता। डेविड के साथ वो बातें करता है और वो बरनबास को भी पसंद करने लगा है, इसलिए उनकी दोस्ती हो जाती है। एलिजाबेथ की दोस्त साइकियाट्रिस्ट जूलिया जब बरनबास को हर रात देखती है तो वो नोट करती है कि उसका रहन सहन और बर्ताव आम इंसानों जैसा नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ है। तो वे एक दिन उसे हिप्नोटाइज करके उससे उसकी हकीकत पता कर लेती है कि वो तो एक वैम्पायर है जिसने बहुत से लोगों को मारा हुआ है, वो बहुत खतरनाक है। जूलिया ये सब जाकर एलिजाबेथ को बताती है तो एलिजाबेथ उसे किसी तरीके से कायल कर लेती है। तो जूलिया भी इस राज को राज रखने पर राजी हो जाती है। जूलिया बरनबास से बात करती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। बरनबास इंसान बनना चाहता था। जूलिया कहती है कि मैं तुम्हारा वैम्पायर वाला खून निकाल कर तुम्हें प्योर कर दूंगी। वो रोज इसका खून निकाल कर उसका ट्रीटमेंट करने लगी, लेकिन ये जूलिया का झूठ था। वो लालच में आ गई थी। वो बूढ़ी हो रही थी, लेकिन वो हमेशा जवान रहना चाहती थी, तो वो उसका खून खुद में इंजेक्ट करने लगी ताकि वो हमेशा जवान रहे। वो बरनबास को ये बात नहीं बताती। एंजेलिक बरनबास के बिजनेस को फिर से खड़ा होता देखकर जल रही थी, इसलिए वो हर रोज कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देती। बरनबास तंग आकर उसके ऑफिस जाता है, उसे समझाता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से नहीं मानती। अगर बरनबास उससे प्यार करने लगता तो शायद वो बाज आ जाती, लेकिन वो उसे नहीं चाहता था। बरनबास अपने घर में एक पार्टी रखता है जिसमें शहर के सभी बड़े बड़े लोग इनवाइटेड होते हैं। विक्टोरिया और बरनबास की भी दोस्ती होने लगती है। उसे बताती है कि मुझे बचपन से ही घोस्ट नजर आता था, लेकिन मेरी बात का यकीन कोई नहीं करता था। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे पागल समझा और एक दिन पागल खाने भेज दिया। मैं वहाँ से भाग गई। वो घोस्ट मुझसे बात भी करती थी। उसने मुझे इस मेंशन में भेजा है, इसलिए मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। विक्टोरिया को बचपन से जो घोस्ट नजर आता था वो जॉर्जेट का था, और उसकी याद में जो कॉलिन वुड की परछाई थी उसे हमेशा ये शक था कि इस जगह से उसके माजी का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। तो ये सुनकर बरनबास उसे बताता है कि जॉर्जेट कौन थी। अब विक्टोरिया को सारी बात समझ आ गई थी, तो वो दोनों और करीब हो जाते हैं। अब अगर एंजेलिक को विक्टोरिया का पता चल जाता है तो वो उसे भी मार डालेगी, इसलिए बरनबास उसके बारे में किसी को नहीं बताता और कोशिश करता है कि वो विक्टोरिया को हमेशा छुपा कर रखे। लेकिन एंजेलिक भी इस पार्टी में बिन बुलाए आ गई है। वो उन दोनों को एक साथ देख लेती है। अब उसे भी इस बात का पता चल चुका है। इसी दौरान वो जूलिया को झूठ भी पकड़ लेता है। जूलिया उसका इलाज नहीं कर रही बल्कि खुद को पावर्स दे रही है। वो उसके खून को अपने अंदर इंजेक्ट कर रही थी। तब वो गुस्सा होता है और उसे काट कर मार देता है। मारने के बाद उसकी लाश समंदर में फेंक देता है। सबको यही कहता है कि वो कहीं चली गई है और फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है। एलिजाबेथ का भाई रॉजर बहुत बिगड़ा और निकम्मा इंसान था। वो अय्याशी करता रहता, लेकिन पैसे के लिए काम करना उसकी मौत थी। यहाँ भी जब उसे बरनबास के खजाने का पता चलता है तो उसके रूम में चोरी करने आ जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती के बरनबास भी वहाँ आ जाते हैं। वो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो डेविड के अच्छे पिता बन के रहो, दूसरा ये कि पैसे लो और उस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। रॉजर एक लालची इंसान था, तो वो पैसे चूज करता है और डेविड को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। डेविड बहुत दुखी था। घर काम वाले काम कर रहे थे तो एक आदमी से झूमर नीचे गिरने लगता है। डेविड उसी के नीचे खड़ा था, तो बरनबास उसे बचाने के लिए अपनी पावर यूज करता है और उसे बचा लेता है। साथ में वो खिड़की के सामने आ जाता है। धूप की वजह से वो जलने लगता है। अब घर के सब लोग देख लेते हैं ये तो एक वैम्पायर है। डेविड वहाँ से भाग जाता है। विक्टोरिया भी उसे अपने आप से दूर कर लेती है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और गुस्सा भी आता है। वो एंजेलिक के पास जाता है जिसने उसे ये कर्ज दी थी। वो उसे फिर से ऑफर करती है कि हम मिलकर काम करते हैं, इस तरह हम दोनों इकट्ठे रहेंगे और प्यार भी करेंगे। लेकिन बरनबास नहीं मानता।
एंजेलिक उसे फिर से जंजीर में बांधकर ताबूत में बंद कर देती है। उसकी फिशिंग कंपनी को भी ब्लास्ट करवा देती है। उसके ताबूत को लेकर जंगल में जाती है और एक घर में कैद कर देती है। लेकिन वहाँ डेविड आ जाता है और उसे आज़ाद करवा देता है। वो कहता है कि मुझे अपनी मॉम की रूह नजर आती है, उसी ने मुझे इस जगह का पता बताया था। अब अपने मेंशन आ जाता है। एंजेलिक पुलिस को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उसने उसके ऑफिस में कन्फेस किया था कि उसने साइकियाट्रिस्ट को मारा है। ये रिकॉर्डिंग पूरा शहर भी सुनता है, इसलिए सब मिलकर कॉलिन मेंशन आ जाते हैं। एंजेलिक उनको लीड कर रही थी, यानी कि वो बर्नाबस के घर को ही तबाह करना चाहती थी। लेकिन बर्नाबस यहाँ मौजूद था। वो बाहर आता है और सबके सामने एंजेलिक को काट कर उसका खून पीने लगता है। सब लोग देखते हैं कि ये तो एक वैम्पायर है और उसके काटने से एंजेलिक भी वैम्पायर बन जाएगी, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं होता। अब सब लोगों को पता चल जाता है कि एंजेलिक भी इंसान नहीं है। बर्नाबस भी सबको बताता है कि ये एक जादूगरनी विच है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। बर्नाबस की हेल्प के लिए एलिजाबेथ की बेटी आती है, वो वेयरवुल्फ है। वो एंजेलिक पर अटैक करती है, लेकिन एंजेलिक की पावर ज्यादा थी। वो उन दोनों को बहुत मारती है और वो दोनों बेबस हो जाते हैं। अब उसके सामने डेविड आ जाता है। वो डेविड को कहती है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तुम बच्चे हो। डेविड कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मॉम बहुत कुछ कर सकती हैं। हम देखते हैं कि वहाँ डेविड की मॉम की रूह आ जाती है। वो एंजेलिक को मारती है और हवा में उड़ते हुए शैंडलर में जा गिरती है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसने ही डेविड की मॉम को मारा था। अब वो मरने वाली थी, इसलिए वो अपना दिल निकाल कर बर्नाबस को देने लगती है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है और फिर वो मर जाती है। बर्नाबस को पता चल जाता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की तरफ गई है जहाँ से 200 साल पहले जोसेफ ने कूदकर जान दे दी थी, क्योंकि बर्नाबस को तो कर्ज था कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो मारा जाएगा, लेकिन वो उसे बचाना चाहता था। उस पहाड़ी पर पहुंचकर उसे कूदने से रोक लेता है। विक्टोरिया कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे भी वैम्पायर बनाकर हमेशा अपने साथ रख लो। लेकिन बर्नाबस नहीं मानता, इसलिए वो कूद जाती है। उसके पीछे बर्नाबस भी कूद जाता है और हवा में ही उसे पकड़कर काट कर वैम्पायर बना देता है ताकि वो मरने से बच जाए। अब वो दोनों वैम्पायर थे और कई सौ साल तक इकट्ठे रहने वाले थे। हम देखते हैं कि पानी में साइकियाट्रिस्ट जिसकी लाश बर्नाबस ने फेंक दी थी वो आंखें खोल लेती है, यानी अब वो वैम्पायर बन चुकी है और जिंदा है। बर्नाबस समझता है कि विच के मरने से उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन यहाँ साइकियाट्रिस्ट वैम्पायर बनकर वापस आ चुकी थी, यानी एक कहानी की खत्म होने पर नई कहानी शुरू होने वाली थी और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।